May I come in, sir? Yes, come in. Yes. Sit down. Good afternoon. Thank you. बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ रंजन सर। सौरभ रंजन। हम बता देंगे तो बायोडाटा दे दें, क्या है आपका? Sir, my name is Saurav Ranjan. I am from a small village of Vaisali, or small village in Rasulpur in Vaisali district of Bihar. I have done my 10th from St. Paul's High School, Hajipur. After that, I did my 12th from Delhi Public School, Bokaro. I have done electrical engineering from College of Engineering and Technology, Bikaner, Rajasthan. And since 2020, I am preparing for civil services examination. इंटरव्यू दिया है कहीं कहीं? Yes, sir. I have appeared for civil services interview last year, and simultaneously I was preparing for BPSC. And I was fortunate enough that I got BPSC interview this year, sir. दिस टाइम ओके ठीक। सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है? Yes. दिया है? Yes. तब तो सब्जेक्ट मैटर करता नहीं है। Yes, sir. उतना नहीं करता है लेकिन अब लेकिन है, एक ऑप्शन रखे हुए हैं। जी सर। अच्छा ठीक है। तो आप वैशाली के हैं? जी सर। वैशाली में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट जगह बताइए, क्या है वैशाली का, खासियत क्या है? सर वैशाली सबसे पहला गणतंत्र राज था 6th सेंचुरी BC के टाइम। आफ्टर दैट सर ये प्लेस बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए भी सिग्निफिकेंस है इसका। पहला सर बुद्धिज्म के लिए सर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी वैशाली, हमारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था कालसुक के पीरियड में। उसके बाद सर जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से सर हमारे It was Vaisali or this Patliputra, second? सर थर्ड वाज पाटलिपुत्र। Third was Patliputra. Yes, sir. Okay. पर तीसरा सर जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से सर महावीरा का जन्म स्थल भी वैशाली वैशाली। ग्राउंड है। यस सर। अच्छा अच्छा, वो हम फर्स्ट रिपब्लिक था ना, यस सर। तो फिर क्या पोजीशन हुआ जो जा करके वो एक तरह से ऑलमोस्ट कलेप्स कर गया, चेंज हो गया? जब रिपब्लिक उस समय बता रहे हैं 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में बोल रहे हैं 6th सेंचुरी BC सर। यस अच्छा 6th सेंचुरी BC, मतलब आज से आप 2600 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। जी सर। तो क्या रीजन था जो वो कॉलेप्स कर गया वो सिस्टम? कुछ तो कारण रहा होगा। सर एक्चुअली लेटर पीरियड में लिच्छवी पे अजातशत्रु का अटैक हुआ, और अजातशत्रु के अटैक होने की वजह से सर जो लिच्छवी था किंगडम, वो राजवीर के किंगडम के हरियंका डिनेस्टी का पार्ट बन गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो रिपब्लिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया सर। कोलैप्स हो गया। और भी कुछ रीजन्स थे, लोग सेलेक्ट हो गए या अयास टाइप के हो गए इस समय का, या भी कुछ आ रहा है क्या? सर इसके बारे में आम्रपाली और क्या? सर आम्रपाली डांसर थी उस वक्त की, जिसके ऊपर एक प्रसिद्ध पुस्तक वैशाली की नगर वधू भी लिखा गया है। Who has written this book? सर इफ आई एम राइट आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने सर लिखा है इस बुक को। Yes. ठीक है, हाँ बताइए। सर उस वक्त सर ज़्यादा आइडिया नहीं इसको। आइडिया नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक। बिहार का अभी अब बांग्लादेश का ही देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ, और आपका शेख हसीना है थी ना पहले, जो अभी बिहार भी इंडिया में ही रह रही हैं। जी सर। क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ? सर इनिशियल पीरियड में आफ्टर शेख हसीना गॉट elected in Bangladesh, she gave a policy where 30% reservation was given to the freedom fighters and their upcoming siblings, due to which protest got started among the student community. Later sir गवर्नमेंट ने एपैथी दिखाते हुए फोर्स का यूज किया, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो और मैसिव रूप ले लिया इस प्रोटेस्ट में, और जिसकी वजह से सर ये गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ। नहीं, गवर्नमेंट तो विड्रॉ भी तो कर ली थी, वहाँ के जो कोर्ट ने दिया था तो गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर ली थी, फिर भी हुआ ऐसा। इसके बिहाइंड क्या लगता है आपको? सर ये मुख्य कारण था रिजर्वेशन। इसके अलावा लॉन्ग टाइम क्रोनिक इश्यूज भी थे सिस्टम में, जैसे ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का सिस्टम था वहाँ पे, आम जनता का रिप्रेजेंटेशन और जो कंसर्न्स था। कोई फॉरेन एजेंसी का भी था इसमें, क्या लगता है? ये सर एज पर शेख हसीना स्टेटमेंट
बांग्लादेश के एक आइलैंड को लेके यूएसए ने डिमांड किया था कि वो उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए और लॉजिस्टिक कन्वीनियंस के लिए उसे दिया जाए। इफ आई एम राइट सर, सेंट हेलेना ऐसे कुछ नाम था उस आइलैंड का। उसके वजह से भी सर Saint Helena. जिसके बारे में मुझे पढ़ना होगा। Just get it confirmed. कंफर्म कर लें। थैंक यू सर। हम्म। सर उसके वजह से मे बी एक्सटर्नल एक्टर्स ने इनडायरेक्ट रूट अपनाकर इस प्रोटेस्ट को और बढ़ावा दिया होगा, जिसकी वजह से अच्छा, जो अनरेस्ट वहाँ हुआ है जी सर। तो क्या इंडिया पर क्या इम्पेक्ट होगा उसका, क्या हो सकता है आपके नज़र में? तो इसका मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे। वन ऑफ देम इज जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग, जो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके भी वायलेंस का वैसे इंडियन कम्युनिटी के दोनों हैं। और सर दूसरा मुझे ये लगता है कि नहीं, इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी में केवल हिंदू ही नहीं आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, वो भी तो इंडिया से ही बाइफरकेट हुए हैं। वहाँ दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। जी सर। लेकिन वहाँ जो हिंदू माइनॉरिटीज है उन पे सर ऐसा आरोप है कि उनके ऊपर राइट्स और उनके टेम्पल्स को, इस्कॉन के टेम्पल्स को डिमोलिश की गई है कई जगहों पे। उसके अलावा सर इंडिया के 25% जो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका 25% शेयर इंडियन कम्युनिटी के पीपल उसमें है, उनका शेयर। तो सर इसके वजह से सर जो बायलैटरल ट्रेड है टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो भी सर हैम्पर होगा इसकी वजह से। अच्छा, वो भी हैम्पर कर। और सर तीसरा मुझे लगता है कि क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन भी होगा। जी सर। अच्छा, ठीक। आपका क्या प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, हाँ जेल सुपरिटेंडेंट, हाँ एक्साइज, लिकर, रेवेन्यू है सर। रेवेन्यू है। जी सर। अच्छा, डीएस में पुलिस सर्विस क्यों है, बिहार पुलिस सर्विस? सर एक चाइल्डहुड रुझान था, क्योंकि हाँ? मेरे पिताजी सर एक सर्विसमैन रहे हैं, तो आर्मी में है। जी सर। अच्छा, तो एक यूनिफॉर्म सर्विस के लिए एक बचपन से एक लगाव था। फैसिनेशन था। और सर दूसरा है कि बीइंग अ डीएसपी देयर आर डाइवर्स लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज दैट वन कैन परफॉर्म। जैसे बताएं कितना डाइवर्सिटी है उसमें, क्या क्या है तो जाना। सर वन ऑफ देम इज इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम्स, सेकंड इज सर अवेयरनेस कैंपेन्स। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में हमने कितने सारे डीएसपीज को अवेयरनेस कैंपेन के बारे में जानकारी दी, कोविड के बारे में। फिर सर अभी हाल ही में साइबर अटैक्स जैसे इश्यूज और साइबर फ्रॉड बहुत ही बड़े स्तर पे हो रही है, उसमें भी सर डीएसपी का गाँव तक जाकर उस पर जागरूकता का कार्यक्रम करना, ये भी एक सर उसकी डाइवर्सिटी का पार्ट है। उसके अलावा सर लोअर पुलिस स्टेशंस और हायर सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो ब्रिज है उसको भी सर पोस्ट फिल करना है। तो मेन काम क्या है डीएसपी का, डिप्टी एसपी का मेन काम क्या है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो डिपेंड करता है कि उसे किस डिपार्टमेंट में, इफ क्राइम ब्रांच में है तो उसका अलग है। नहीं, आप एसडीपीओ हो। जी सर। You are posted as एज ए एसडीपीओ, पटोरी एसडीपीओ आप बन गया। what you जो आपका क्या रहेगा, मेन वर्क क्या रहेगा? सर जितनी भी जानकारी है वो लोअर जो सबऑर्डिनेट पुलिस स्टेशन। Wait, law and order. नहीं, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, यस सर, यस सर, यस सर। देन आफ्टर आगे जाएगा ना। Yes. तो आपको यह तो ध्यान में रखना होगा ना Thank you, कि पहले आप तो यह करेंगे। थैंक यू सर। जब कहीं भी जाएंगे तो पुलिस का पहला काम तो यही है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जी सर। पब्लिक आउटरीच पहला आपका पुलिस का है, जी सर। उसके बाद ही कोई आएंगे। थैंक यू सर। और क्या है, अगर आप जाते हैं तो आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा? मान लीजिए अभी जैसे दुर्गा पूजा होने वाला है जी सर। और आप ऐसी जगह पोस्टेड हैं जो कॉमनली काफ़ी सेंसिटिव है, जी सर। और सेंसिटिव एरिया से आपके दुर्गा माता का जुलूस जो विसर्जन होगा उसमें उनको ले जाना है, क्या करेंगे आप, कैसे ले जाएंगे? आपका क्या रोल रहेगा? आप लाइसेंस भी इशू करते हैं, जी सर। लाइसेंस भी इशू किया जाता है, आप करते हैं, क्या करेंगे आप? सर इसके लिए सर जब भी ये प्रोसेसन होगा उसके 2-3 दिन पहले से ही उस एरिया में गश्त पुलिस की बढ़ा दी आपके जाएगी। पास पुलिस सब हर जगह लिमिटेड रहता है,
सर जो भी मैन पावर होगा अच्छा। उसको सर अप्लाई करूंगा उस इलाके में, उनको उनको पोस्ट दूंगा, काम के लिए सर उनको भेजूंगा उस इलाके में ताकि वो निगरानी रख पाए। और सर जो नोटोरियस एलिमेंट्स है उस एक इलाके में जो बार बार सेम तरह के क्राइम्स और राइट्स को बढ़ावा देते हैं, उनको सर पिन पॉइंटेड और टारगेटेड वे में उन पे पैनी नज़र रखने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा सर जिस वक्त ये प्रोसेशन होगा उस वक्त सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात करके उस चीज़ की उस प्रोसेशन को और अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और कुछ है सर एक प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कुछ करेंगे? जैसे हम बताए ना उसमें निगरानी रखें, कैसे निगरानी रखेंगे? सर टेक्नोलॉजी एक मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम है जिसके बाद सोशल मीडिया से मैं पहले ही कन्वे कर दूंगा कि प्रोसेशन में किस तरह से हमें प्रोसीड करना है और उस चीज़ को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा सर वहाँ पे। वर्क करेंगे, जी सर। ठीक है। लेकिन और भी आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। ऑफिस कमेटी की मीटिंग होगी, वो हर कमेटी के लोग आएंगे। आप जो लाइसेंस लेने के लिए आए हैं उनसे 50, 60, 70 वॉलंटियर्स का लिस्ट ले लेंगे और दे विल वर्क एज ऑक्सिलरी पुलिस। थैंक यू सर। उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियोग्राफी है, आपका ड्रोन है, बहुत सारा आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के है ना, जी सर। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। साइबर क्राइम को कैसे रोकेंगे? साइबर क्राइम तो जब हो जाता है तब आपके पास आकर रिपोर्ट करता है और उस समय तो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका भी हैक कर लेगा, अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, इसके बाद आपको पता चलेगा। जी सर। तो सर साइबर क्राइम हम्म सर अभी तो सर ये जो साइबर क्राइम है ये खुद में एक इवॉल्विंग इश्यूज है, नए नए पैरामीटर्स इसमें जुड़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइबर टेररिज्म, साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड, साइबर एस्पियोनेज, ऐसे पैरामीटर्स है जो कि अभी जिस पे पुख्ता रिसर्च और किस तरह से टैकल करना है उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी की अभाव है इस सिस्टम में। उसको सर पहले हमें ब्रिज करना होगा जो भी कैसे करेंगे, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, किस तरह से आप मैसेज देंगे, डाउनवर्ड मैसेज देंगे? आपके पास लिमिटेड रिसोर्स रहेगा सर आपके पास। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करवाना चाहिए डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के एस्पेक्ट से, जिसके वजह से लोगों को पता रहे कि अननोन कॉल्स और जो लिंक है, मैसेजेस और लिंक्स आती हैं उन पे ना क्लिक किया जाए। और अगर भूलवश ऐसा करते हैं वो तो तुरंत वो 1930 जो साइबर रिपोर्टिंग पुलिस के लिए जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर कर और हमें अभी 112 भी है, 112 नंबर भी है, यस ऑल ओवर इंडिया है। हाँ, वो सर अभी वुमेन रिलेटेड सेफ्टी के लिए लाया गया है। अभी जीपीएस लेकिन सबके लिए है वो। यस ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, जी सर। अभी सर फिलहाल मुझे लगता है यही इम्पोर्टेंट रहेगा पुलिस के लिए कि अवेयरनेस कैंपेन और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के रिलेटेड चिंतन शिविर करवाया जा सकता है जगह। अच्छा। अब मान लीजिए आप एसडीपीओ हैं और अक्सर देखेंगे क्या, आप खास करके वैशाली से हैं, नॉर्थ बिहार में गंगा नदी है जी सर। या ट्रिब्यूटरी नदी है, कई जगह दूसरे एक नदी निकल जाती है, लोग पार करके नाव से घास लाने के लिए जाते हैं, आते हैं, जी सर। और अचानक आ रहे हैं, नाव डूब गया, जी सर। 10-15 कैजुअल्टी हो गए। जी सर। आप वहाँ पहुँच रहे हैं, लोग भी एग्रेसिव हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पोस्टमार्टम भी कराना है और सिचुएशन को भी हैंडल करना है, क्या करेंगे आप? अगर आज एज एसडीपीओ आप वहाँ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? आपके साथ एसडीओ भी रहेंगे, एसडीएम जिसको कहते हैं वो भी रहेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे इसको? सर थोड़ा समय लेना चाहते हैं। एकदम लीजिए आप, आपका समय है। सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जिस प्रखंड या फिर जिस पंचायत में ऐसा इंसिडेंट्स बार बार हो रहा है, उनके स्टेक होल्डर्स को भी रखूंगा जब भी मैं इस मुद्दे पर डिस्कशन करूँगा। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ जो प्रिवेंशन के लिए, जी सर। मैं कह रहा हूँ घटना घट गई,
अब घट गई घटना, आप वहाँ हैं, वहाँ 15 डेड बॉडी रखी हुई है, साइड में है, तो सर सबसे आप उसको उसमें कैसे आप डील करेंगे? सर सबसे पहले मॉब कंट्रोल होगा, क्योंकि लोग मे भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसका जिम्मेदार ठहराएं। नेचुरली। तो उसके लिए सर सबसे पहले जो हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पे शांति के पहल के लिए जो लोकल लोग जो एंग्री हैं उनको सर पहले बुलाकर, उनके लीडर्स को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। और सर जो बॉडीज हैं उनको तुरंत फॉरेंसिक के लिए भेजना चाहिए, ताकि उनका पोस्टमार्टम के लिए हो जाए। यस सर। वो भी तो सनराइज सनसेट होता है, सनसेट के बाद तो पोस्टमार्टम होगा नहीं। Next it will take place. नहीं तो आप उसको देखिए, अगर एज आप जा रहे हैं अफसर, तो प्रयास यह करेंगे तुरंत अपने एसपी और डीएम साहब से बात करेंगे, ऑर्डर देंगे, डॉक्टर को भेज देंगे। ये बहुत सारे नोशनल होता है, तुरंत कराइए, करा करके फिर उससे डिस्पोज ऑफ कीजिए, लोगों को दीजिए। जी सर। नहीं तो फिर समस्या होगी, सब ले लेके घूमते चलेंगे, फिर उसका कंपनसेशन है, आप सर्किल अफसर को ले जाइए। ओके सर, थैंक ठीक है, पूछा। So you're basically an electrical engineer, no? यू। यस What is Ohm's law? sir. Ohm's law states that whenever a potential difference is applied across a element, then the current flowing through that element is directly proportional to the potential difference, and it is represented as V equal to IR. P is equal to IR, where P is Sir, V stands for voltage, I stands for current, and R stands for resistance. V is equal to IR. Yes. ठीक है. So when we transmit electricity from powerhouse to towns and other places, Yes. we supply it at a voltage or a current. कैसे transmit करते हैं? How we transmit? Sir, we generally supply at higher voltage so that the distribution losses and transmission losses gets reduced while it gets transferred for long distances, sir. So voltage is basically transferred, and later, sir, when we connect any equipment, then there is a potential difference across that equipment and current flows to that equipment. What is wrong if you transmit through current, through high current? Sir, ohmic losses will occur because since most of the conductors are prone to ohmic losses because they are made of How? because sir, they are made of mainly equipments like aluminum, copper, which have a property to resist the flow of current. That's why, sir, ohmic losses occur in that. In what form ohmic losses will take place? Sir, it will transform into heat after a certain period of time, sir. What is the formula for heat loss? H is equal to what? Sir, H equal to, with respect to electricity, sir, it Right. power into time, sir. Power What is the formula? I square R into time, sir. R square, H is equal to I square, R, Yes, sir. Or V square by R. and time? Sir, into time, sir. Whatever time for which this heating takes place, that is the power loss that will occur, sir. Why we transmit in terms of voltage? You have answered that. Yes, sir. Why it is in multiple of 110, 11? Why it is in multiple of 10? 11 only. Yes, sir. 1,10,000 करते हैं, 11,000 करते हैं. Why so? Why multiple of 11? Sir, there are two theories to this aspect. One is that generally the form factor of the AC wave is 1.1. So the power is either 11 kilovolt, 22 kilovolt, 33 kilovolt. And second theory to this argument is that generally at the generating end, we generate power of 10 kilovolt, 20 kilovolt, 30 kilovolt. And for 10% we take a reference of error and the potential drop that will occur across the transmission line. That's why 10 kilovolt plus 10% of 10 kilovolt, that is equal to 11 kilovolt. 20% plus 10% of that is equal to 22 kilovolt, and so on, sir. So it is multiple of 11. Yes, sir. Okay. What is this solar plate produces AC or DC current? Which one? Sir, solar produces DC current, and later using inverter, we transform into AC and use for our daily requirements. How it is AC or DC? Which one is more beneficial?
And what is the basic difference between these two? AC current, DC में क्या फर्क? Sir, the alternating nature of electron that flows through the wire is the deciding factor whether it is a AC current or the DC current. So the benefit of AC current is that for a long distance transmission, it is, since the frequency is very high, so the quality of power being transferred is very good, as well as the heating losses is generally low when compared to DC. That's why, sir, we use AC more in comparison to DC. Sir. Why in America it is they use 110 volt, while in India we use 220. What is the benefit of those things? In India it is 220, in America it is 110. Sir, actually, the frequency that is used in America is 60 hertz, and in India is 50 hertz. So, generally, for classifying any transmission system for short distance, medium distance, long distance, we take F into L. That is frequency into length, and that is proportional to the voltage that is supplied. So, we keep according to that. In India, sir, since Britishers established that system, we are continuing that practice today also. The which system is better? That I must. Which system is better? 110 or 220? Sir, both are equally good, but since the equipments that are made in India are designed based on the continuum voltage that we are using, so that is good for India, and that is, and with respect to America, sir, whatever they are following, that is also good, because their equipments are designed according to their specific conditions. So how the bulbs light up? Sorry, sir. कोई बल्ब कैसे जलता है? How it light up? एक सिंपल बल्ब कैसे जलता है ये बताइए. सर, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, सर, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसके वजह से, सर, जो नहीं, प्लस माइनस बल्ब में मर्ज करते हैं दोनों पॉइंट. एनोड और कैथोड को, सर, हम शॉर्ट करते हैं और उसमें, सर, क्या करते हैं कि हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं जो जब भी उसको वैक्यूम में उसके थ्रू अगर करंट पास होगा उसका जो हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. उसकी वजह से, सर, बल्ब नहीं, ऑर्डिनरी जब when we touch positive or negative light, it is sparks. यस सर. It is sparks or this line goes up. It gives a sort of also. Yes, sir. Why doesn't it take place in bulb? सर, Because you are fusing both together now. yes, sir. We are using it, but the properties of the element, such as tungsten, is that it can resist high amount of current through its material, due to which it does not melt away, and instead it converts that heat energy into light energy, sir. That's It doesn't get fused. no, sir. It has a certain degree of threshold value, which is beyond 20,000 kilovolt. Then it will get melted away. But generally we use 220 volt. That's why it does not melt away. What is the intermittent current? Sorry, sir. Intermittent current. No idea, sir. I have to read about it, sir. झटका मशीन का नाम सुना? किसका, सर? झटका मशीन का? नहीं, सर. It uses DC current, and intermittent current flows through it, and it gives a shock when you touch it. But it is for a very millisecond. Okay, sir. So it is intermittent. It is not a continuous one. It is not AC also. Okay, sir. And what is the difference between this? We do two types of joining our series. One is parallel. What is the difference between these two? Series and parallel connection. Sir, in series connection, the general thing is that the current is constant to all the equipments connected in that wire. Whereas in parallel, the voltage difference is same for all the equipments connected between the ends. What is this common wiring? It is series or this parallel? We use parallel winding in our general home appliances because we want to transfer the same voltage difference across each element, so that there is not a voltage drop across any element, and it works with its full efficiency, sir. But series bulb works very good in series. Series bulb इसलिए उसका नाम ही है ना. Sir, what? Equally it gets lighted. Sir, what voltage is that if any equipment gets damaged, the circuit is All still circuit circuit and then also disconnected. it works, sir. That's also. So do you know something about Bihar and Indian history? Yes, sir. What is the first Panipat war? All give me details of all the three Panipat battles. Sir, first Panipat war took place in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. Second took during the period of tenure of Akbar,
And the third one, Year, tell me year. sir, I cannot recall at this point. Just add 30 to that first one. 1556, sir. Thank you, sir. Mhm. And the third one occurred in 1761 between Ahmad Shah Abdali and the Maratha Empire. Who were leading Maratha side? Sir, Bajirao II and Full name? Sir, I will read about it. Okay, take. Good approach. What about the Battle of Tarin? There are two battles of Tarin. Tarin जिसको बोलते हैं TRAIN. Sir, 1192, the Battle of Taran happened. The first Battle of Taran, Muhammad Ghori got defeated. In the second Battle of Taran, he defeated Prithviraj Chauhan. When first battle took place in which year? Sir, I cannot remember. 1 year difference है 1191, sir. Thank you, तो sir. फिर तो Thank you, sir. What is the golden period in Indian history? किसके राज्य में गोल्डन पीरियड बोलते हैं? Sir, I believe Ashokan period is the golden period of Indian. It doesn't depend on your belief. Okay, sir. You should be aware of the fact. ठीक है, आपके मानने से नहीं होगा. Sir, I will read about it. हाँ, ओके, ठीक है, उसका लीजिए. गुप्ता पीरियड का नाम सुना है? Yes, sir. ये नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया? कुमार गुप्त सर उन्होंने establish किया. कब? एग्जैक्ट ईयर सर मुझे बड़ी जानकारी नहीं है इस बारे में. जानना चाहिए, शुड नो इट. ठीक है ना. नालंदा यूनिवर्सिटी कब से कब तक फ्लोरिश किया? सर नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड till the invasion of Bakhtiyar Khilji. No, don't speak in roundabout way. You tell me the century. From which century to which century? Sir, 4th century to 12th century. Sir. देख लीजिए इसको. Okay, sir. ठीक है ना. Okay, sir. अच्छा, why Rajgir is famous? Sir, Rajgir is historically famous for Haryanka dynasty and in present context, sir, there are many tourist. Haryanka dynasty named the name one of the most powerful king of Haryanka dynasty. Sir, Ajatasattu was one of the powerful king. I am asking most. So, What is meaning of Ajatasattu? sir, who cannot be defeated? Is the meaning, sir. Anyway, this is the common reply, but an answer is different anyway. Who created this Patliputra? इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? Sir, one from the, sir, I cannot recall the exact name. Most probably, sir, Kalasur was one who established Patliputra. But as far as my limited knowledge, sir, Ajatasattu, when he attacked Vaisali, he established a temporary station in Patliputra before attacking Lichvi dynasty, sir. Right. And who they shifted capital from Rajgiri to Patliputra? So he was Kalasur, I think. Kalusar is no relevance to that. Obviously, अजातशत्रु के बाद के descendant जो उन्होंने किया होगा. ठीक है. Okay, sir, I will read. Go through it. Okay, sir. Why this? What is Cyclopean Wall? Sir, no idea, sir. I have to. Have you visited Rajgiri? राजगीर आपने घूमा है? नहीं सर. नहीं गया है. नहीं सर. जाना चाहिए. घूमेंगे तो मिलेगा. पुराना वॉल है. विक्रमशिला का सुना है ना? यस सर. क्या है विक्रमशिला का? सर कहाँ पर है? विक्रमशिला सर भागलपुर के पास में, वो भी एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था पाल पीरियड के टाइम पे. इसको धर्मपाला ने एस्टैब्लिश किया. Which one is older? Nalanda University or Vikramshila University? सर नालंदा इज older than विक्रमशिला. And what about Taxila and Nalanda? Which one is the older? Sir, Takshila is older because when Chanakya went and studied from Takshila. And he was? Sir, the river, it is between Sir Jhelum and Indus. Takshila. Do you know what is Indus Valley Civilization? Yes, sir. Period of Indus Valley Civilization? So around 2000 BC, it was Indus Valley Civilization happened. That was most probably Bronze Age period. Middle Bronze Age, sir. I can whatever I can recall. Which one is earlier era? Bronze, the stone, and this iron age?
chronologize it. पहले कौन आया? Sir, bronze. Pardon, sir. Repeat the question. Which पहले कौन आया? 3 एरा है ना आपका, स्टोन एज है, Stone, ब्रॉन्ज है, bronze. स्टोन एज है। किसका क्या क्रोनोलॉजी है? पहले कौन आया? पहले स्टोन एज आया, हम्म। फिर बोलिए। फिर ब्रोंज एज और फिर आयरन एज। ये तीनों सर। अच्छा ठीक है। ये बताइए उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2 कैपिटल था, कौन कौन था वो? सर अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी देख लीजिएगा, ठीक है? क्या था वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? और चलिए थोड़ा बिहार का ज्योग्राफी देखें। एरिया ऑफ बिहार, सर एग्जैक्ट नंबर आई कैन नॉट रिकॉल बट ये शुड रिमेंबर इट, ठीक है? 94,500। आप देख लीजिए इसको। आप एग्जैक्ट बताओ, केवल कभी गेस ये करने की आपको जरूरत नहीं जानना है। चाहिए बिकॉज यू आर रेफरिंग फॉर द बिहार, है ना? ओके सर। कितना कमिश्नरी है? नो आइडिया सर। No idea. डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट 38 सर। तो कमिश्नरी ही नहीं आइडिया। Blocks, सर आई हैव टू स्टडी ऑन इट सर। if देख- you देख लो। don't get this Bihar police service, then you have to serve in block, so you should know the number. ओके सर। और पंचायत मंडल कितने हैं, सब डिविजन्स कितने हैं? सब डिविजन्स कितने हैं? 101 सर। 101। ठीक है, मैंने अपने अपना कहाँ पोस्टिंग हो सकता है वो ध्यान में रखा। चलिए ठीक है। You should know the number of villages, पंचायत, एवरीथिंग। प्रमंडल तो भाई ये तो उसको तो मस्त जानना है। ठीक है सर। अच्छा, आपको कितने प्रमंडल के नाम याद है बता दीजिए, जो आपको याद है। प्रमंडल स्टार्ट फ्रॉम पटना। कमिश्नरी, कमिश्नरी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ कमिश्नरी। यहाँ से शुरू कीजिए, पटना से शुरू कीजिए, उधर बढ़िए। जैसे जैसे पटना जाओ, गया जाओ, भागलपुर जाओ, सर एक्चुअली मुंगेर जाओ। पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ देख लो, देख लो। मगध प्रमंडल कहाँ है? गया मौका, साउथ बिहार में सर होगा। गया गया है भाई। गया में है। गया पूरा ये तो गया जानना में चाहिए। पटना। चलिए G20 कंट्रीज बताइए। G20 कंट्रीज क्या है? Sir, it is an international grouping of 19 countries plus European Union plus African Union, यूरोपियन प्लस African Union which recently got added in the India when India was presiding over the G20. व्हेन इंडिया वाज प्रेसिडिंग ओवर G20 Sir, मीटिंग, 2023 September. व्हिच डेट? Exact date, sir, I cannot recall. देख लीजिएगा, ठीक है? इसी महीने में था, सितंबर में ही था, Yes, sir. ठीक है? अच्छा, यू आर इंजीनियर ना? Yes, sir. व्हिच डेट इज सेलिब्रेटेड इंजीनियर्स डे? So 15 September. किसके नाम पे? M. Vishweshwar. उनका क्या महान कृति कौन सी है उनकी? उन्होंने क्या बड़ा काम किया? Sir, dams का construction उनका Which one? अभी भी वो इट इज वेरी रिलेवेंट है। कौन सा डैम है? सिर्फ समुद्रम मैप सर। I put it over, sir. कावेरी विवाद सुने हैं? जी सर। हाँ, जी सर। उस डैम से रिलेटेड है। वहीं से कहता है हमको इतना पानी दो, वो कहता है हमको इतना पानी दो। अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? उनका जो इंजीनियर है, यू शुड नो इट। अच्छा, कैन यू टेल मी अबाउट कार्नोट साइकिल, सर इंजन के बारे में? Sir, I have a basic idea because हाँ बोलिए, बेसिकली बोलिए। Sir, Carnot engine cycle is more about it talks about the efficiency of the engine, and it states that the efficiency of any engine cannot be 100%. It is always less than 100%. How is Carnot cycle is defined? कैसे क्या स्टेप्स होता है? Sorry, sir, I have. देख लीजिएगा, देख यू लीजिएगा। शुड नो बेसिक थिंग, Sir, ठीक है? it is more of mechanical engineering topics. No, it's common topics. You even read it in ISC. ISC you read it. In +2 you are. वैसे भी आप इंजीनियर हो ना, बीटेक हो, नेचुरली आपके लिए वो कॉमन क्वेश्चन है। What is आपको entropy? कभी पूछ सकता है। Thermodynamics में entropy क्या है? Change in energy is वो वर्ल्ड की एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है, कांस्टेंट है? del H is said to be, sir, entropy. एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, और इट इज अ कांस्टेंट नंबर।
आप इंजीनियरिंग इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछता। Sir, I have to study on it, sir. ओके ठीक है, उसको देख लीजिए। बेसिक देखिए, इंजीनियरिंग का जो बेसिक चीज़ है, जो साइंस वाले भी आसान से आराम से जानते हैं, एसी के बच्चे भी जानते हैं, यू शुड नो दैट। Okay, sir. ठीक है ना।